स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SN मीडिया रिपोर्टर। तो ये बच्चे, ये जो बस्ती है, सबसे बैकवर्ड एरिया में आते हैं। ना तो सड़क है अच्छा, ना तो यहाँ पढ़ने का कोई सुविधा है, ना अगर हम बात करें कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, ना कोई अच्छा स्कूल वगैरह है। फिर भी ये बच्चे इस गांव से बाहर निकलकर आपके जो इस क्षेत्र का लगभग 40 किलोमीटर दूर में ये लोग अपने कोचिंग का जो कोचिंग किए वहाँ से ये बच्चे टॉप किए हैं। तो चलिए इनके जानते हैं किस कोचिंग में पढ़ते थे, किस तरह इसका प्रदर्शन हुआ। तो सबसे पहले आप सभी का नाम जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद रागिब। आपका नाम? मोहम्मद इंतखाब। आपका नाम? मोहम्मद मुनव्वर। आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। आपका नाम? मोहम्मद सोहराब। चलिए सोहराब जी, तो आप सबसे पहले ये आप लोग बताइए, इसका श्रेय आप लोग किसको देते हैं? आप जो इतना मुकाम हासिल किए। हम इसका श्रेय स्कॉलर जर्नी और हमारे डायरेक्टर सर राशिद सर को देना चाहते हैं। उसके बाद हमने वालिदैन का देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत सी मेहनतें की हैं, अपनी कोशिशें की हैं और अपनी सारे लगन को हमारे ऊपर लगा दिया और फिर हमारी जीत का इंतज़ार करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मौका मिला है कि आज हमारे साथ हमारे सर लोग हैं और हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। हम इससे बड़ा खुशनसीब शायद इससे पहले ना हुए होंगे, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी ज़ाहिर हो रही है अपने अंदर कि आज इंटरव्यू के लिए भी हम इस मुकाम पर आए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन किए हैं, इनका कोई भी माता पिता जो है कोई सरकारी जॉब में नहीं है। सभी एक बहुत ही निम्न जो परिवार होते हैं, जो मजदूर हैं, किसी का किसान है, उनके बच्चे को, वो अपने बच्चे को यहाँ से बाहर 40 किलोमीटर दूर बिहार के एक ज़िला है पूर्णिया, वहाँ एक कोचिंग सेंटर चलता है जिसका नाम है स्कॉलर जर्नी पूर्णिया। वहाँ आपको क्लास 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। तो ये जो बच्चे हैं, अभी 10th में जो रिजल्ट हुआ है उनका शानदार प्रदर्शन हुआ है। उनका आप देख सकते हैं, सर लोग भी सभी आए हुए हैं, बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं। और इनका 5 तारीख को सर लोग सम्मान समारोह भी रखे हैं। इन बच्चों को फिर वहाँ सम्मानित किया जाएगा, जो भी उनका मुनासिब जो गिफ्ट वगैरह होता है वो भी दिया जाएंगे। तो अगर आप भी अपने बच्चे को बेहतर तैयारी करवाना चाहते हैं तो इन बच्चों का ही ज़ुबानी आप सुन लीजिएगा कि वो वहाँ पढ़े हैं तो उनको कैसा लगा, फिर वो आपको बताएंगे। और जो बच्चे क्लास 10th या 9th में या 12th में है, तो आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या उस कोचिंग से पढ़ाई करके आप भी इस मुकाम पर हासिल कर सकते हैं या नहीं, तो इन बच्चों से ही जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना जो स्कोर वगैरह है वो बताइए और इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, और थोड़ा सा आप अपने सर लोग के भी बारे में बताइएगा। मेरा स्कोर है 423। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसका मैं श्रेय स्कॉलर जर्नी और इसके डायरेक्टर मोहम्मद राशिद सर को देना चाहेंगे। इसके बाद मैं अपने वालिदैन को। बिल्कुल। तो आप बताइए, वहाँ जो अगर बहुत ऐसे जो स्टूडेंट होंगे जो अभी 9th में है, 10th अगर गांव में है, तो सोचता है बाहर जाके हम भी 10th करना चाहें, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्या वो स्कॉलर जर्नी ज्वाइन करें, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा या नहीं? स्कॉलर जर्नी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है। जैसे जैसे पढ़ाई होती है तो मतलब क्लास में ही 80% याद हो जाता है। तो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आसान भाषा में, ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो आप अपना नाम बताए थे सोहेल, तो आप बताइए क्या इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं, और अपने जो दोस्त है, जो छोटा भाई है, उसको क्या सजेशन देंगे, कैसे तैयारी करें? इसका श्रेय देना चाहते हैं हम स्कॉलर जर्नी के डायरेक्टर सर को, और हम अपने से छोटे भाई बहनों को बताएंगे कि स्कॉलर जर्नी एक बहुत अच्छा कोचिंग है जिसमें अच्छा शिक्षा दिया जाता है। वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ाते हैं क्लास में ही याद करवा देते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, आप अपना स्कोर कितना है आपका? मेरा स्कोर 370 है। चलिए, 370, बहुत अच्छा। तो आप अपना बताइए, इंटरव्यू दीजिए, मतलब आप अपना जो भी इंट्रोडक्शन है वो दीजिए, और इसका श्रेय किसे देते हैं ये भी बताइए, और आगे इस कोचिंग के बारे में या अपने जो छोटे भाई हैं उनको क्या सलाह मशवरा देना चाहते हैं, कहाँ से तैयारी करें? इस गला पूरा लगा बस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो हम आपसे उनके जो बगल में बैठे हुए हैं, इंतखाब जी, आप अपना बताइए। क्या क्या बोल रहे अपना हैं? नाम बताइए। जी बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब है। मैं अपने पेरेंट्स का मतलब बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पूर्णिया में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भेजा, और स्कॉलर जर्नी जैसे स्कूल में मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की। मैं स्कॉलर जर्नी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और वहाँ के असातिज़ा का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत से पढ़ाया और आगे बढ़ाया।
अल्लाह ताला उस कोचिंग को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। चलिए, बहुत अच्छा। आपने जिस कोचिंग में पढ़ा उनकी तारीफ़ किया और अपने माता पिता को धन्यवाद किया। वो आप पर भरोसा किया, आपको उस कोचिंग संस्थान में भेजा जहां आपने उसका गर्व महसूस कराया और उस मुकाम पर अपनी इज़्ज़त अपने माता पिता को दिया। तो चलिए, हम अब उनके जो सर लोग आए हुए हैं कोचिंग के, स्कॉलर जर्नी पूर्णिया से जो सर लोग आए हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या ये जो बच्चे आपके कोचिंग में एडमिशन लिए थे, क्या आपको लगा था कि आपका इस मुकाम पर आपके कोचिंग को लेके जाएंगे? क्योंकि बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक परीक्षा में सबसे शानदार प्रदर्शन आपके एक ही गांव से 5-6 स्टूडेंट आए हैं। बहुत ही अच्छा। इस गांव से इतना जो गांव की स्थिति हम बताएं बहुत ही दयनीय है, ना पढ़ाई के अच्छे रास्ता है या पढ़ाई के लिए कोई ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं सबका पेरेंट मतलब कोई किसान है, कोई मजदूर है, और अपने बच्चे को यहाँ से अगर पूर्णिया की बात करें पढ़ाने में बहुत ही खर्चा होता, फिर भी अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया। आज वो बच्चे उन माता पिता का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं आर अख्तर सर यानी राशिद अनवर सर, तो उनसे मिलाते हैं। तो आपका धन्यवाद सर। आप हमारे जो बच्चे आए हुए हैं आपके बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं कि आपके जो कोचिंग है उसमें बहुत ही आधुनिक सुविधा है। तो वो सारी सुविधा और आप जो आए हुए हैं बच्चे के बारे में कुछ कहिए। हम लोग कोचिंग चला रहे हैं 4-5-6 साल से लगभग चला रहे हैं, और हम लोग क्वालिटी पर काम करते हैं कि बच्चे को क्वालिटी मिले, बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा हो और रिज़ल्ट के साथ साथ बच्चा सीखे भी, क्योंकि मार्क्स लाना जो है ये तो है ही इम्पोर्टेंस इसका, और इसके अलावा सीखे बच्चे, क्योंकि अक्सर जो कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं तो जो क्या कहते हैं उन लोगों को का सिलेबस भी यही होता है जो 6 से लेकर 10th क्लास तक जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिए है ना, और सारा सब्जेक्ट मैथ साइंस सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज का जो भी है उर्दू हिंदी इंग्लिश, तो उनको आगे कंपटीशन का कोई किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में उनको दिक्कत नहीं होती है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर जो है सिविल सर्विसेज के बीपीएससी यूपीएससी हो, तो उसको क्वालिटी मिलता है। तो उसके पूरा क्वालिटी हम लोग देते हैं, और क्वालिटी किस तरह से देते हैं कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं। तो फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, हिंदी, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। किसी सब्जेक्ट के 2-2 टीचर भी हैं, और उसमें भी ये करते हैं हम लोग, अगर कोई सब्जेक्ट समझ में कम आता है, कोई टॉपिक मान ली फिजिक्स में कोई टॉपिक 1-2 टॉपिक कम समझ में आया बच्चे को, फिर अलग से भी टीचर रख के पढ़वा देते हैं उसको, तो ताकि बच्चे को मतलब समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो क्लास में कि क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर 100% स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, लेकिन जो 4-5 बच्चे 10 बच्चे को मान ली समझ में नहीं आया तो उसके लिए फिर टीचर रख देते हैं, ताकि सभी 100% बच्चे को पूरा सिलेबस समझ में आ जाए, ताकि तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा और बच्चा सीखेगा भी। इसके अलावा तो टीचर्स तो अच्छा रखते ही हैं ताकि क्वालिटी अच्छा मिले, रिज़ल्ट अच्छा हो, सीखे बच्चा। इसके अलावा और भी जो सुविधाएँ होती हैं, जैसे क्लासरूम हम लोग का बहुत अच्छा है, बिल्डिंग क्लासरूम है, उसमें एसी भी लगा दिए हैं हम लोग ताकि बच्चों को गर्मी भी नहीं लगे, और डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है ना, क्या और जो क्या हर मतलब जो भी आधुनिक सुविधाएं होती हैं पढ़ाई करने के लिए है ना, तो वो सारी सुविधाएं हम लोग दे दिए हैं ताकि जो बच्चे गांव से जाएं तो उनको लगे कि जो है कि अच्छी जगह हम लोग पढ़ रहे हैं, और उनको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो और हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हम लोग, पूरा शुरू से लेकर जो है 7 महीने 8-12 महीने का सिलेबस होता है, तो 7-8 महीने हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। उसके बाद लास्ट में 2-3 महीने हम लोग, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है 7-8 महीने में, तो उसके बाद हम लोग मॉडल जो एग्ज़ाम में जो पूछने का जो पैटर्न होता है 100 मार्क्स का 3 घंटे में, जो जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पैटर्न पे हम लोग फिर टेस्ट लेते हैं, 3 घंटा बच्चे को का टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चे जो पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ के आएँ और टेस्ट दें। क्योंकि जब तक टेस्ट का प्रेशर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको उतना समझ नहीं है कि हम जो है पढ़ना है, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, तो जब तक उन पर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा पढ़ने का तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो प्रेशर कैसे बनाते हैं? टेस्ट लेके। अगर टेस्ट रखेंगे तो बच्चे वो खुद ब खुद रूम में अपना, या जो जहाँ रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं तो पढ़ते हैं वहाँ, और पढ़ के आके टेस्ट देते हैं, उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो ये सब काम हम लोग जो है मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, और हमारा पूरा टीम है, वो सर लोग हैं, सारे सब्जेक्ट के सर लोग हैं, सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो। और 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं पूर्णिया में जो है, और जगह से हम लोगों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है। इस बार भी अच्छा हुआ है, पिछली बार भी हुआ था।
तो आप देख लिए कि जो यहाँ के डायरेक्टर सर उन्होंने बताया कि जो आधुनिक सुख सुविधा होती है कोचिंग सेंटर में वो सारी दिया जाती है, जैसे डिजिटल बोर्ड हो, एसी हो, फुल्ली क्लासरूम ऐसी है। उसके बाद फिर बच्चों का जो डाउट क्लास है वो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, मॉडल सेट चलाया जाता है। यानी बच्चे का जो सिलेबस है वो आपका 7 मंथ में कंप्लीट होने के बाद बोर्ड पैटर्न जो होता है उस तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर जो उनके और सर आए हुए हैं उनसे भी हम और सर का कुछ कहना है, उनसे भी थोड़ा सा और सुन लीजिए। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे अच्छे ऐसे होते हैं कि बिहार बोर्ड में अक्सर वो पढ़ नहीं पाते हैं, 8 क्लास 9 क्लास तक वो पढ़ नहीं पाए। तो लेकिन डिग्री तो चाहिए सबको ना, मैट्रिक की तैयारी करने के लिए डायरेक्ट 10th में आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनका जो है मैथमेटिक्स अक्सर होता है कि अक्सर बच्चे का मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं, ये अक्सर देखा गया है। तो ये हम लोग सुविधा देते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उर्दू, तो उनको अलग से बेसिक उर्दू पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे पढ़ लें, क्योंकि जब तक बेसिक है पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे क्या समझेगा वो। और जो मैथ जोड़ घटा गुना भाग जो बेसिक चीज़ है वो भी बच्चे बहुत बच्चे नहीं सीखे हुए रहते हैं पहले से। तो हम लोग उसकी भी सुविधाएं हम लोग वहाँ पर देते हैं। चलिए सर, ऐसे छात्र जो गांव में क्या होता है कि बच्चा उस तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं होता, डायरेक्ट वो मैट्रिक में अपना मतलब जाता है कोचिंग करने के लिए। अब होता है कि डायरेक्ट अगर कोई 7 ना पढ़े, 8 नहीं, मतलब 1 से लेकर आप 8-9 क्लास तक पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट आप मैट्रिक करना चाहते हो तो आपका बेस बहुत कमज़ोर होगा, ये आपको पता होगा। तो उसके लिए क्या करता है कि बच्चों का जो कमज़ोर होता है, जैसे बच्चों को लिखना नहीं आता है, जैसे बच्चे का उर्दू हुआ, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उर्दू बहुत कमज़ोर होता है, मैथ हुआ वो कमज़ोर होता है, उनके लिए अलग से जो क्लास का जो टाइमिंग होता है वो तो चलता ही है, जो सिलेबस होता है उसके बाद अलग से जो टाइम दे के बेसिक क्लास चलाया जाता है, उनका बेसिक मजबूत हो, जैसे मैथ हो, उर्दू हो, और जो भी सब्जेक्ट में जो दिक्कत होती है बच्चों को वो पढ़ाया जाता है। तो आज जो आपके सर में आए हुए हैं, एक उर्दू जो टीचर हैं तौसीफ़ अनवर सर, वो भी पधारे हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि आप जो इन बच्चों को इस मुकाम पर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू में 91, 93, 97 नंबर लाए हुए हैं, तो सर बताएंगे कि ये इनका 99 भी नंबर, मतलब 100 में 1 नंबर, वो भी लिटरेचर होता है उसमें 100 में 100 आना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता, फिर भी 99 बहुत बच्चे इनका जो पढ़े हुए हैं इनसे वो 99 नंबर लाए हुए हैं। तो जानते हैं कि ये इनका जादू क्या है, कैसे ये करते हैं कि इनका जादू बच्चे पर असर कर लेता है। तो सर आपका स्वागत है एसएन न्यूज़ में। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम रहुआ के तमाम जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मौका दिया बाहर भेजने का। सबसे बड़ी बात है कि सर इस ऐसे माहौल में, जहाँ पर जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों का घर है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो नहीं हैं। खुद अभी हम लोगों को आने में भी मालूम हुआ। तो ऐसे हालात में भी अगर लोग अपने पेट को काट के, ये कह सकते हैं कि आधी रोटी खा के अगर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, सबसे पहले हम उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश करते हैं। और ये लोग भी समझते हैं कि मतलब चाहे वो हम भूखे ही क्यों ना रह जाएं, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही बात सर के स्कॉलर्स जर्नी का या फिर इन बच्चों के बेहतर करने का, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है सर कि अब के बाद जो 12th आएगा तो उसका एक बोर्ड है जहाँ पे सिर्फ 2 साल का गैप होता है। लेकिन ये जो अभी मैट्रिक में है तो तकरीबन नर्सरी से लेकर अब तक 12-13 साल जो वो लोग पढ़े हैं, तब जाकर उनको मैट्रिक पहली बार बोर्ड का सामना करना पड़ा। पहली बार तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे हालात में भी अगर इन लोगों ने अच्छा किया है, कहीं ना कहीं इसमें अच्छे गाइडेंस की बात ज़रूर है। और सर कोई भी टीचर जो होता है वो रास्ता दिखाता है, और हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ कर दिए, इन बच्चों की मेहनत है और इनके वालिदैन का जो पहले का मार्गदर्शन है वो है। हम लोगों ने बस सिर्फ इतना ही किया कि इनको गाइड किया और बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों पर हमने पूरा फोकस किया है। और साथ ही इन गाँव के जो लोग हैं है ना, वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि जो एक साथ इतने बच्चों का नंबर आना कहीं ना कहीं ये इत्तिफाक नहीं हो सकता है। कई बार ये बात सच है सर कि अभी बिहार बोर्ड में कई बच्चों को भूल चूक से भी नंबर मिला है, लेकिन ये बात भी सही है कि इन लोगों की मेहनत के मुताबिक इनको इतना नंबर मिला नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि सर ये इनका बेस था और बेस बहुत मजबूत है, तो इंशाल्लाह आने वाले समय में इनका बहुत ही बेहतर होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो। और जहाँ तक अगर मेरे सब्जेक्ट के बारे में आपने कहा, उर्दू के बारे में सर, तो ये जो ख़ास तौर पर हम जिस इलाके से जानते हैं, हम लोगों को मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, हम लोगों में कहीं ना कहीं उर्दू को पढ़ने से लेकर दिमाग में पहले से आता है कि उर्दू हमें आती है, जबकि ऐसा है नहीं। ये बात दाग देलवी ने बहुत पहले कहा था कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो उर्दू पढ़ना पड़ेगा। और जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, और क्योंकि उर्दू कॉपी चेक करने वाले ज़्यादा मुस्लिम ही होते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि नहीं हमारे बच्चे हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से नंबर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसको थोड़ा सा ढंग से लिखा जाए, तो टीचर्स भी नंबर देते हैं, और फिर बच्चे अगर नॉलेज रखते हैं तो उनको नंबर मिल जाता है। जी
चलिए सर, शुक्रिया आपका। आप बच्चों को बहुत अच्छे मार्गदर्शन, और बच्चे मेहनत करेंगे तो उसका मार्क्स बेहतर आएगा। तो कुछ गांव के भी जो समाज के लोग आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी पूछते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो देखना चाहते हों, मतलब जानना चाहते होंगे कि नया जो है जो बैच है कब से स्टार्ट होगा स्कॉलर जर्नी का, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। और इसका जो नंबर होगा इस कोचिंग का, वो स्क्रीन पर आता होगा। उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ के जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आपके जो बच्चे, आपके गाँव के जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन किए, वो आपका क्या कहना है? आप बताइए। ये सब बच्चे जो मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाए, आपके ही गांव के हैं और आपके ही बच्चे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो बताइए आगे, मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो गांव है बच्चे ज़्यादातर लोग किसान हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने से डरते हैं कि पढ़ा के नौकरी वोकरी लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेंगे पढ़ा के, ये भी माहौल डर में मुसलमान है, कोई फ़ायदा है नहीं। पर आप देख रहे हैं एक साथ 7-8 बच्चा बढ़ा हुआ है, सबका बिहार बोर्ड में सबसे अच्छा नंबर आया हुआ है। तो आप समाज में कोई मैसेज दीजिए कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो कोई भी स्थिति हो आदमी को। पर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चा पढ़ेगा पढ़ के ताकि वो अपना और भी आगे आगे फ्यूचर पहुँचे, बेहतर बेहतर करें। बिल्कुल। देख रहे हैं, कोई भी आदमी हो समाज में अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाना चाहिए ताकि आपका पीढ़ी और भी बेहतर हो। तो चलिए, और भी कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। आइए ना, तो आप कुछ राय दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, आपका जो छोटे हैं जो देख रहे हैं, आप कुछ कहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितनी जीवन आज के दौर पर बिना पढ़ाई का किस तरह है, ये सारा पता है। तो कुछ आप थोड़ा दीजिए जो देख रहे हैं लोग, आपको बताइए। हमें खुशी हुई कि मतलब आप लोग वहाँ से पूर्णिया से हमारे गांव चल के आए हैं, और खुशी इस बात की है कि हमारे गांव के मतलब जो नहीं जानते थे मतलब क्या वहाँ पे कोचिंग है या क्या है क्या नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, और मतलब यहाँ से गांव से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप को भी टेंशन होता है। और हमारे जो गांव के हैं मतलब क्या हैं रूरल एरिया है, और मतलब क्या यहाँ पे किसानी मतलब क्या खेती के अलावा कोई दूसरा मतलब ये नहीं है, संसाधन नहीं है कि मतलब क्या हम उपजा कर ये कोई ये सर्विस वाला नहीं है। छोटे छोटे मतलब क्या हैं बच्चे सब है और बाहर जाते हैं। पेरेंट्स को भी भरोसा होता है कि मतलब हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, और बच्चे भी अच्छे हैं कि इंशाल्लाह मतलब क्या हैं ये लोग मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप को खुश करते हैं। और कोचिंग की संस्था मतलब यहाँ पे नहीं है, इसलिए बाहर भेजते हैं। एक भरोसे की मतलब एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होता है कि मतलब हमारे बच्चे अच्छे करें, और मतलब क्या हम यही दुआ करेंगे चलो इंशाल्लाह बच्चे सब और अच्छे करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में उतना सुविधा नहीं था, अभी बहुत सारी सुविधा हो गई है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा जो भी परेशानी हो, उस परेशानी उठा को अगर पढ़ाएंगे तो आगे आपका जो बच्चे का वो पीढ़ी मतलब जो है फ्यूचर बेहतर होगा, ब्राइट होगा। तो थोड़ा